हेलो दोस्तों, जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सबको मैं कहूँगा कि क्लास 6 से आपको स्टार्ट करना है। पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करिए। ज्योग्राफी में भी अगर कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, बिहार पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन की, तो उन सारे स्टूडेंट्स को मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप क्लास 6 से लेके 12th तक की जो बीपीएससी की बुक है ना, उसको कंप्लीट करो। भूगोल से शुरू करो, फिर इतिहास करो, फिर नागरिक शास्त्र पे जाओ, समाज शास्त्र पे तब जाना जब आप पहले ज्योग्राफी कर लेना। 10 दिन ज्योग्राफी पढ़ो, क्योंकि आप डायरेक्ट शुरू करोगे हिस्ट्री से तो फिर आपको बोरिंग लगेगा। इसलिए इजी सब्जेक्ट से शुरू करो, धीरे धीरे हार्ड पे जाओ। तो ज्योग्राफी का क्लास 6 का, कक्षा 6 का किताब खरीद लो। आपको सरकारी स्कूल में अगर किसी के बच्चे के पास है उससे ले लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कक्षा 6 हमारी दुनिया भाग 1। अब क्या करना है आपको, देख लो इसमें कितने चैप्टर है। मैं कह रहा हूँ 10 दिन में आपको ख़त्म करना है ये बुक। कितना इजी बता रहा हूँ आपको, देख लो। इसमें 10 अध्याय है, 10 दिन में ख़त्म करना है। हर दिन आपको 2 से ढाई घंटे पढ़ाई करनी है। ओके, हर चैप्टर को 2 से ढाई घंटे रोज़ पढ़ना है। 10 दिन तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो अपने काम के साथ साथ, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के साथ साथ सिर्फ आपको रोज़ ढाई घंटे निकालना है या 3 घंटे। आपको नोट्स मेकिंग करना है, नोट बनाना है। तो कैसे बनाओगे, पहले इसको पढ़ोगे। ओके, एक पेंसिल लेके पढ़ो। पहले रीडिंग करना, पहले रीडिंग में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रीडिंग करना है। दूसरे रीडिंग में आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है उसको नोट करो। फिर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इसको बनाने की कोशिश करो। जो भी बीपीएससी के स्टूडेंट हैं उन सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यूपीएससी के लिए भी वीडियो बनाऊंगा मैं बाद में। तो इस तरीके से आपको यूपीएससी में भी काम आ सकता है ये, क्योंकि यूपीएससी का भी सिलेबस एक जैसा ही है। या आईएएस प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा, या बीपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो क्या है हमारा सौर मंडल, तो देखो मैंने क्वेश्चन आंसर टाइप से इसको फॉर्मेट किया है, क्योंकि पूरा बुक आप पढ़ने बैठ जाओगे तो कुछ नहीं फ़ायदा होगा। आप उससे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे क्या है, पहला पैराग्राफ से मैंने क्वेश्चंस बनाए कि सूर्य के परिवार में कौन कौन होता है। तो सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य के परिवार में कौन कौन होता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको इसमें से देखो, जैसे सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह ऐसा रहेगा, या सभी, तो उसमें आपको सभी में टिक मारना है। ओके, सौर परिवार का मुखिया कौन है। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, और यह सूर्य, देखिए सौर परिवार का मुखिया कौन है, ऑप्शन दे दिया रहेगा। सूर्य में आपको टिक करना है। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो देखो प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, आपको इसी ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। दूरबीन से देखने पे सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपेटें दिखाई देती है, जिसे सौर प्रज्वल कहते हैं। सौर प्रज्वल क्या है, तो सूर्य को अगर दूरबीन से देखोगे तो जो आग की लपेटें दिखाई देती है वो क्या है, सौर प्रज्वल है। क्या सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमारे पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। जैसे अगर आप एक गेंद को सूर्य मानते हो तो इसको, इतनी बिंदु को समझो कि पृथ्वी है। ग्रह किसे कहते हैं, 8 गोले और सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। जो सौर परिवार के जो सदस्य हैं 8 गोले, उनको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक बात याद रखना, जो ग्रह है वो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो 8 ग्रहों के नाम बताना है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ओके, एनी प्रॉब्लम, 8 ग्रह का नाम याद रख लो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद करो, आपके दिन का नाम याद रखो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 5 तो ऐसे याद हो गया। अरुण, वरुण 7 हो गए। अब बचा पृथ्वी, जिस पे रहते हैं। इस तरह से अपने 8 ग्रह का नाम याद कर सकते हो। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, ये सब प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो बुध, ये किसी भी कंपटीशन में। कौन से ग्रह का रंग लाल रंग का होता है, मंगल ग्रह। कितने ग्रह है जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, तो 2 है, यूरेनस और नेपटून।
अरुण वरुण जो सूर्य के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ओके, जो सारे ग्रह एक दिशा में घूमते हैं, लेकिन ये दो ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं। कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। कौन से ग्रह है जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, अब क्षुद्र ग्रह के रूप में होती है? तो प्लूटो। तारों के बारे में बताइए। तो तारों का अपना प्रकाश होता है, तारे सूर्य से भी बड़े हैं, सूर्य भी एक तारा है। याद रखिएगा, तारे के बारे में पूछ रहा है तो तारा, सूर्य भी एक तारा है, तारा सूर्य से बड़े होते हैं, तारों का अपना प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंच जाता है? तो 8 मिनट में जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने वर्ष लगते हैं? 4 वर्ष। जो सूर्य से नज़दीक जो तारा है उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष लगता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगता है। प्रकाश की गति, ये आपको होमवर्क है। प्रकाश की गति